एक ही वीडियो में कमर्शियल ट्रेडमिल की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। मेरे पास एक हॉट सेलिंग ट्रेडमिल है जो हमारे यहाँ से आजकल पिछले 3 मंथ से बहुत ज्यादा सेल हो रही है। उसका रीजन ये है कि मेंटेनेंस बहुत लो है, हेवी ड्यूटी है, फुल्ली कमर्शियल है। मैं एक एक चीज आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ फुल्ली कमर्शियल ट्रेडमिल का। ये KF 1200 के नाम से आता है। सबसे पहले मैं आपको इसके सरफेस के बारे में बताता हूँ। 23x64 रनिंग एरिया है इसकी इन इंचेस। ये जो भी आप पार्ट्स वगैरह देख रहे हैं साइड के, ये सब मेटल है। तो ज्यादातर जैसे आपको ट्रेडमिल में प्लास्टिक दिखता है, पर इसमें मेटल है। यहाँ तक कि ये पिलर जो आप देख रहे हो बोथ साइड के, ये भी मेटल है। काफी ग्रिप बड़ी दी हुई है ताकि सेफ्टी का भी ख्याल रखा गया है, सेफ्टी भी बनी रहे। जब आप दौड़ते हो तो आप यहाँ भी ग्रैब कर सकते हो, यहाँ भी ग्रैब कर सकते हो। ये जो सेंसर वगैरह दिए हुए हैं, आपको मालूम है जब आप रनिंग करते हो और आपका पल्स जब तक डिटेक्ट नहीं करेगा तब तक आपके कैलोरी हार्ट रेट शो नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे सेंसर दिया हुआ है। जब आप रनिंग कंडीशन में होते हो, 2-3 मिनट से रन कर रहे हो, इस पे आप हाथ रखोगे, डिटेक्ट करेगा, मीटर में सब कुछ आएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या होता है। जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। ये होता है इसका मोटर कमर्शियल ट्रेडमिल में मिनिमम कंटिन्यूअस जो होता है वो 4 HP का होना चाहिए। वैसे 3 HP भी आता है, 4 HP, 2.5 HP भी आता है, पर 4 HP मिनिमम रखिए, क्योंकि ट्रेडमिल मिनिमम 8 आवर्स तो आपके जिम में चलना ही चलना है, सुबह के 4 घंटे और शाम के 4 घंटे। तो मोटर पे हेवीनेस पे, उसके HP पे डिपेंड करता है कि अब कितनी रनिंग वो लगातार कर सकता है एक यूजर उस पे। तो ये हेवी होना चाहिए। कॉपर बाइंडिंग होती है, इंडस्ट्रियल ग्रेड मोटर होता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 4 HP और मैक्स यानी पीक इसकी 8 HP शो होगी। अब 8 HP एक पावर होता है, वर्चुअल पावर जनरेट करता है ये। जब आप अपनी मैक्सिमम स्पीड पे, फुल स्ट्रेंथ पे दौड़ते हो तो एक वर्चुअल पावर जनरेट होता है जिसको हम पीक पावर बोलते हैं। ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये इंक्लाइन मोटर होता है, वो 1 HP का होता है। 1 HP इज इनफ फॉर इंक्लाइन। तो जो इसमें इंक्लाइन है, यानी जब आप इंक्लाइन प्रेस करते हो तो 18 लेवल की इंक्लाइन दी गई है। जब आप साइड से देखोगे तो बहुत ज्यादा ये इंक्लाइन हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी ड्राइव की, जो कि ब्रेन होता है एक ट्रेडमिल का। जो भी आप मीटर में कमांड देते हो वो ड्राइव में ही आता है। ड्राइव ही इसको सारा सप्लाई करता है कि अब इंक्लाइन करना है, अब स्पीड बढ़ानी है। तो ये 2.2 किलोवाट का एक ड्राइव होता है, इन्वर्टर भी बोलते हैं इसको। अब इसको आपको प्रोटेक्ट करना होता है क्योंकि ये काफी सेंसिटिव पार्ट होता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप मिनिमम एक कमर्शियल ट्रेडमिल पर 5 kVA का सर्वो, नॉट स्टेबलाइजर, सर्वो इज लिटिल डिफरेंट थिंग। सर्वो में एक बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। रेंज कहने का मेरा मतलब है कि अगर आउटपुट 220 चाहिए इस ट्रेडमिल को और आपके लाइट फ्लक्चुएट होकर 180 हो गई, तो भी वो पावर आउटपुट जो देगा वो 220 बना के देगा। और सपोज कीजिए पावर बिल्कुल पीछे से हाई हो गई, 300 हो गई, तो भी वो उसको डिक्रीज करके 220, यानी कंटिन्यू इसको जितना पावर चाहिए उतना देगा। तो ये ड्राइव प्रोटेक्ट रहता है। ज्यादातर ड्राइव की शिकायत तब आती है जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। ज्यादातर लोग सर्वो लगाते नहीं और डायरेक्ट चलाते हैं और फिर शिकायत आती है कि मेरा ड्राइव खराब हो गया। ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण होता है। तो ये पार्ट देख लिया आपने, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कमर्शियल ट्रेडमिल की, ये तो होना ही चाहिए। जो भी अंदर का पार्ट देख लो सब मेटल है, सब, कोई भी प्लास्टिक पार्ट नहीं है। इसकी हेवीनेस का अंदाजा लगा सकते हो। अब मैं ट्रेडमिल को थोड़ा सा ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि क्या क्या फंक्शंस है इसमें। यहाँ पे क्विक स्टार्ट का बटन दिया हुआ है। जैसे ही आप क्विक स्टार्ट का बटन प्रेस करते हो 3 सेकंड लेता है ये, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये अपनी स्पीड पे आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीड का सिस्टम दिया हुआ है, यानी आपको सीधा जंप करना है स्पीड को 3, तो आपने 3 के स्टम्प पे जंप कर लिया। ये देखिए ये ग्रीन लाइट जल रही है, मतलब अभी अंडर द सेफ्टी है स्पीड। 6 अभी भी अंडर द सेफ्टी है। 9 अब आप ऑरेंज जोन में चले गए, यानी कि अब आपको थोड़ा संभल के रन करना है। ऐसे 12 ये भी ऑरेंज जोन में। फिर हो गई 15, देखिए रेड पकड़ लिया इसने। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि जितना ज्यादा स्पीड हो उतना ही फोकस्ड आपको रन करना है इसको। तो ये तो इसकी स्पीड है। फिर आप इसको स्पीड मैं बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। मैनुअली आप स्पीड बढ़ा सकते हैं प्लस करके पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि एकदम से स्पीड जंप ना हो और जो हाई स्पीड पे दौड़ रहे हैं उनको असुविधा ना हो। तो देखिए इसमें 20 की स्पीड, रियल स्पीड जो होता है इसका किलोमीटर पर आवर, यानी प्रति घंटे की स्पीड इस पे 20 की मैक्सिमम है। ये तो इसकी स्पीड हो गई। अब ये जो पैनल देख रहे हो आप, ये टच पैनल है। इसके ऊपर एक कवर लगाया गया है, तो बस टच करना है आपको और ऑपरेशन इसका शुरू हो जाएगा, वर्किंग बिल्कुल शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे दिया हुआ पॉज का बटन। तो आपको ये जो इमरजेंसी स्टॉप है इससे कभी भी बंद नहीं करना है। ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है कि आप गिरने वालों को, कोई यूजर है वो गिरने वाला है, अब ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट सेकेंड ही मैं कमांड खो दूंगा, तो वो इस बटन को प्रेस कर सकता है। अदरवाइज
जब पॉज का बटन प्रेस कीजिए। जब आप पॉज का बटन प्रेस करेंगे तो ट्रेडमिल थोड़ा वक्त लेगा बंद होने में, 2 to 3 सेकंड 4 सेकंड, और उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ऐसे ही इस पे इंक्लाइंड है, तो 18 लेवल ऑफ परसेंटेज इसकी इंक्लाइंड है और बहुत अच्छी खासी ये उठती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। शॉर्टकट यहाँ भी दिया हुआ है इंक्लाइंड का, कि जैसे आपको इंक्लाइन करना शॉर्टकट में सीधे 6 पे जंप करना है, 12 पे जंप करना है, तो ये शॉर्टकट बटन भी दिए हुए हैं। बाकी आप प्लस माइनस से भी थोड़ा सा इंक्रीज या थोड़ा सा डिक्रीज करना है तो आप कर सकते हो। अब मीटर में क्या क्या शो होता है देखिए, कैलोरी आपकी, डिस्टेंस यानी आप कितनी दूरी तय कर चुके हो जब से आपने शुरू किया इसको दौड़ना, एक सेशन की। जैसे मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, मेरा गोल है कि मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ूंगा, तो इस पे शो होगा कि हाँ आप 5 किलोमीटर तक रन कर चुके हो। ऐसे हार्ट रेट, आपकी हार्ट रेट शो होती है। उसके बाद आपकी टाइम कि कब से शुरू करा आपने और कितनी देर आपने इस ट्रेडमिल को उस सेशन में चला लिया, तो ये सारी चीजें। बाकी इसमें मोड्स होते हैं अलग अलग और प्रोफाइल्स होती हैं। तो प्रोफाइल्स यानी प्रोग्राम्स ऐसा होता है कि आपने एक बार प्रोग्राम सेट कर दिया, अब वो क्या करेगा, अपने आप ही थोड़ा बहुत स्पीड घटाएगा बढ़ाएगा। कुछ हिल का सिस्टम अगर होता है, जैसे आप हिल पे ट्रैक करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप स्लो हो जाते हो, फिर थोड़ी सी प्लेन आती तो स्पीड आपकी थोड़ी फास्ट हो जाती है, फिर वो प्रैक्टिस प्रोग्राम के जरिए किया जाता है। तो वो इसमें सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे इंक्लाइन शो होगा आपका और यहाँ पे स्पीड शो होगी आप। तो ये 6 पूरा पैरामीटर और यहाँ पे आपका लेवल किलोमीटर का शो होता रहेगा। तो ये पूरा सिस्टम इसमें दिया हुआ है। आप एक बार लुक देखो, व्हाइट एंड ब्लैक, एक तरीके से ऑफ व्हाइट है और व्हाइट एंड ब्लैक कलर का है। जिम में बहुत ही तगड़ा जचता है ये। मोटर वगैरह मैंने आपको दिखाती है, बेल्ट वगैरह भी जो मोटर की है ना बहुत सॉलिड दी हुई है। तो जब आप लाइव चेक करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कमर्शियल जिम के लिए मुझे ये ट्रेडमिल लेनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, अंदर क्या लगता है ट्रेडमिल के, बाहर क्या फंक्शंस होते हैं, क्या देख के लेना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब इसकी सर्टेन वारंटी गारंटी कवर होती है। लाइक अगर आपने सर्वो लगा लिया, सारी चीजें वारंटी गारंटी में आती हैं। लाइक मोटर 5 इयर्स, ड्राइव 1 ईयर, इंक्लाइन मोटर 1 ईयर, इनकी टेक्निकल वारंटी गारंटी होती है। अगर कुछ ब्रेकेज होता है, याद रखिए उसमें कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। ब्रेकेज में आपका पानी भी गिर गया, इसमें कहीं से आपका छत टपक रहा हो या बारिश की बूंद आ गई, तो उसमें भी कोई गारंटी वारंटी कवर नहीं होती है, वो पेड हो जाती है। फिर पार्ट्स तो आपको मिल जाते हैं पर वो पेड हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। टेक्निकल यानी सर्वो लगने के बावजूद भी अगर कुछ उसमें से उड़ गया, फ्यूज हो गया, तो उसकी पूरी चीजें वारंटी में कवर होती है। फिर इसमें सर्विसेज टाइम टू टाइम दिए जाते हैं। जब टर्म एंड कंडीशंस और वारंटी गारंटी आपको बताई जाती है तो सारी चीजें रिटर्न होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अब क्लियर डिसीजन लेने में कर देगा कि हाँ मैं डिसीजन अब ले सकता हूँ। और कहीं कंपेयर करना हो तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये चीजें मिनिमम रिक्वायरमेंट है मुझे। यूजर वेट अप्रोक्स 180 kg तक, मतलब 180 किलो का भी यूजर है तो आराम से चल सकता है। इस पे कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि 100 किलो का ही बंदा चल सकता है। और ये तो यूजर वेट बहुत होता है क्योंकि 150-160 किलो का जो मेंबर होता है वो तो पैदल भी नहीं चल सकता। पर यूजर वेट इसलिए डिफाइन करना जरूरी है कि आपने मटेरियल क्या लगाया है, मोटर की कैपेसिटी क्या है, आपकी बोर्ड की कैपेसिटी क्या है, बेल्ट कैसी है, मोटर से जो बेल्ट इसके बुश पे चल रहे हैं वो कितने कैपेबल हैं, ये सारी चीजें डिफाइन करती है यूजर वेट को। ये पूरा ही वुडन बॉक्स में आता है। मीटर का बॉक्स अलग आता है और नीचे का बेड का बॉक्स अलग आता है, वुडन बॉक्स। तो आप समझ सकते हो कि 2 बॉक्सेस में एक ही ट्रेडमिल आता है, तो किस तरीके की पैकिंग होगी और कितना ज्यादा उसकी कैपेसिटी और कितना स्ट्रेंथ होगा। तो इस ट्रेडमिल के प्राइसिंग के लिए हमेशा ही आपको या तो कॉल पे या व्हाट्सएप पे ही मांगनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये इंपोर्टेड होते हैं, फ्लक्चुएशन होता है रेट में। आज मैं आपको अगर रेट वीडियो में बता दूं, कल को डॉलर का अगर प्राइस बढ़ता है रुपए के कंपैरिजन में तो रेट चेंज हो जाएगा, घटता है तो कम हो जाएगा। शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ती घटती रहती है। शिपिंग अगर सपोज करो आज की डेट में कुछ फ्रेट की अलग है, कल की डेट में कुछ अलग है, तो इसकी कॉस्ट घटती बढ़ती रहती है। तो अभी का करंट जो प्राइस है वो आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट लिंक दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट करो आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा, बेस्ट प्राइस। और अगर जिम लगाना चाहते हो, ट्रेडमिल आप चाहते हो कि उसमें ट्रेडमिल रखनी है मुझे 2, 3, 4 जैसा भी आपका जिम है, तो इस ट्रेडमिल को चूज कर सकते हो आप। और अब ये तो मैंने वीडियो में बता दिया, अब आपको आके लाइव चेक करना है जो भी मैंने इसमें आपको बताया, रियली क्या वो चीजें हैं इसमें, नहीं है। चला के देखिए, फंक्शंस चेक कीजिए, सारी चीजें चेक कीजिए, लुक जैसे मैंने बताया, मेटल जैसे मैंने बताया, सब चेक कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और कंटेंट पड़े हुए हैं, आप देखिए, एक से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएगा। और अगर आप जिम ओपन करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, लोकेशन फाइंड कैसे करनी है, अदर इक्विपमेंट